काउंसिल। और तीसरा सेक्शन था आपका सेक्शन 23, जिसमें वो बोलता है कि कौन से व्यक्ति लाइबल नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गुड्स या सर्विस में डील कर रहा है, जो कि होली एग्जम्प्ट है, या फिर जीरो रेटेड सप्लाई की गुड्स है अंडर द जीएसटी एक्ट, तो उसको मैंडेटरी नहीं है, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। दूसरा कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जिसको जो कि लैंड कल्टीवेशन करके कोई प्रोडक्ट उगा रहा है, लाइक वीट, पैडी, ज्वार, बाजरा, और उसको ले जाकर के मार्केट में बेचता है उसको, तो उसके लिए भी मैंडेटरी नहीं है। या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि भाई इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो वो भी यहाँ कवर हो जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखिए, एग्रीकल्चरिस्ट के केस में वो जो लैंड कल्टीवेशन से जो प्रोडक्ट उगा रहा है वो एज इट इज ही बिकना चाहिए। मींस उसने गेहूं उगाया तो गेहूं ही बिक जाए डायरेक्ट, पैडी उगाई है तो पैडी डायरेक्ट बिक जाए। अगर वो इसको प्रोसेस करके बेचता है, लाइक वीट से उसने फ्लोर बना करके बेचा, मतलब उसने आटे को पीसा और गेहूं को पीसा और आटा बना करके पैकेट में पैक करके उसको बेच दिया, तो वो यहां से बाहर नहीं होगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। वो फिर आपका या तो इस सेक्शन में फॉल करेगा या इस सेक्शन में फॉल करेगा। इसी तरीके से पैडी के केस में अगर उसने पैडी को प्रोसेस करके उसमें से चावल निकाल दिया, यानी कि जो धान था, धान को प्रोसेस करके उसमें से राइस अलग कर दिया और उसका छिलका अलग कर दिया, तो वो प्रोसेस हो गया, तो उस केस में भी वो यहां कवर नहीं होगा सेक्शन 23 में। वो इन दोनों में से किसी एक सेक्शन के अंदर फॉल करेगा, फिर या तो वो टर्नो बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेगा, या फिर अगर उसको मैंडेटरी है तो वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो एग्रीकल्चर के केस में इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो लैंड कल्टीवेशन से जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट आ रहा है, वो उसको एज इट इज बेचे, उसको प्रोसेस करके ना बेच रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन खत्म हो जाते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने 3 सेक्शन कवर कर लिए, सेक्शन 22, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 23। बाकी फिर मिलता हूं किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।